तो जो शख्स अपनी जुबान को कैदी बनाए, बनाने में कामयाब हो गया, वो यकीनन बेशुमार फितनों से महफूज हो गया। बिल्कुल है नी? तो भाई हिंदुस्तान में कहीं भी रहो, आँखी जुबान नफ्स बिल्कुल काबू में रखो। हिंदुस्तान में पूरे घूमो, कहीं भी रहो। अच्छा, यही सब उड़ाई जात। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कसम है उस जात पाक की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जुबान से ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा कैद रखने की मोहताज नहीं। अब जुबान ही कहे ज़्यादा कैद में है रखो। जुबान सबसे में जुबान है ना। हाँ, यही जुबान है, जो तक खाओ तो जुबान है, मिठाई खाओ। तो जो बात अदनान आइए, यहाँ तशरीफ लाइए, देख लो फुटा हवा काम की है, अंधेरे में ही पड़ी थी, इसे हम छोड़ी तो नहीं है। देखो क्या जला है बिजली, 3 दिन लग रहा था ये। जो बात होठों में न समाए, अब वो कहीं न समाएगी। बोलने से पहले अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए कि कहीं बाद में निदामत न उठानी पड़े। यानी मुसीबत, निदामत माने वही मुसीबत है, उठानी पड़े। हजरत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बात तीर की तरह अगर तेरे पास से निकल जाए तो वो दूसरे के मुल्क हो जाएगी, और अब उसका मालिक तू नहीं होगा, दूसर हुई। जब ज़बान से निकल गया तो अब तू के मालिक कहाँ रहेगा? मन में रखे रहते तो मालिक रहते। जब निकाल दे हो तो वही कहा था, पहले सोच लो, समझ लो कि हम का कहे जाई थे, नीक रही कि बुरा रही हैं। अच्छा, निकल जाए तो वो दूसरे के मुल्क हो जाएगी, और अब उसका मालिक तू नहीं होगा। तनबिया, हाँ, बसर राजे दिली कहकर जेल वो ख्वार होता है, निकल जाती है तो खुशबू तू गुल बेकार होता है। खामोशी रहने वाला दूसरों की बात बआसानी समझ लेता है। जो खामोशी से समझ बैठती हो और सुना करी हो डुबुर और वो समझा करी हो, खबर करो तो न समझ पाई हो। अच्छा, तो ये कहता है कि खामोशी रहना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो जिसकी जुबान हर किसी बात को कैंची की तरह काटती चली जाती होगी, वो दूसरों की बात कभी न समझ सकेगा, दूसरे की बात न समझ सकेगा अपने मानी, बल्कि फजूल बकबक करने वाले को तो दीन में भी खतरा पड़ जाता है। अब बताओ, फजूल बकबक करियो तो दीन में तुझे खतरा आएगी। और इंसान ऐसा है कि बकबक करने में ऐसा बाल बोल जाता है कि काफिर हो जाता है, दूसरा यानी कलमा पढ़ने के लायक हो जाता है। अब बताओ, है हमारे पास पढ़ा है तब बताए थे, वैसे नहीं समझे थे। मम्मा का पढ़ा तो हम जाने थे। हाँ, अच्छा, ज़्यादा बकबक करने वाले की जुबान कुफ्र से निकलने का बहुत भी खतरा होता है। बाद अकाबिर का कौल है कि खामोशी से आदमी में 2 खसलतें जमा हो जाती हैं। अव्वल तो दीन सलामत रहता है, पहले दीन सलामत रहता है, दूसरे की बात खूब समझता है। अयावल उलूम सरदारे
वली कहकर जेल ख्वाह होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। क्या ये मतलब नहीं, ये शायर है। हाँ तो अच्छा ये शायर है ना पूरा। ये विकासता समझ में ये ठीक कटा है। नसरे अजली कहकर जेल ख्वार होता है, जलीलो ख्वार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। जुबान के मामले में अल्लाह जो जल दूर डरते रहना चाहिए। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे किस चीज़ से डरते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे, और ये कहकर अपनी जुबान की तरह इशारा किया। तनबिया, जुबान संभालना माल संभालने से ज़्यादा दुश्वार है। अब जो माल संभाल ले जाओ तो माल संभालने से ज़्यादा दुश्वार है। जुबान संभालना माल संभालने से ज़्यादा दुश्वार है। दौलत को इंसान तजवीज़ में बंद करके महफूज रखता है, तिजोरी में, तजवीज़ पर दिन तिजोरी में बंद करके महफूज रख सकता है। जुबान रख सकता है। ज़्यादा खजाना हो तो मसला पहरादार बैठाकर भी हिफाजत की जा सकती है। लेकिन कमाल तो ये है कि कोई अपनी जुबान की हिफाजत करने में कामयाब हो जाए। चुनांचे हज़रत मोहम्मद बिन वासे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि आदमी को जुबान का रोकना रुपए पैसे की हिफाजत से ज़्यादा मुश्किल है। बकबक करने वाले से गूंगा भला। बकबक करने वाले से गूंगा भला, बिल्कुल हकीकत है। देखा जाए तो नाबीना फायदा में रहता है। अब बताओ काहे फायदे में रहता? जो गूंगा है तो गूंगा देखत है, जो नाबीना है ना देखत है। अच्छा। तो जो बकबक करने वाले से नाबीना बेहतर है। हाँ बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। देखा जाए तो नाबीना फ़ायदा में रहता है, ना महरूमों को ताकने, फिल्में ड्रामे देखने, कैसी सत्र देखने वगैरह गुनाहों से बच जाता है। नाबीना इसी तरह निगाह भी जुबान की तरह बेशुमार आफतों से बचा रहता है। चुनांचे हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जुबान, कहाँ पड़ गया, एक जुबान दराजे औरत देखी। ये क्या है यार? देखी फरमाया, अगर ये गूंगी होती तो इसके हक में अच्छा होता। हमारी वो प्यारी इस्लामी बहनें हैं, इस वाक़या से दर्स हासिल करें जो हर वक्त तेरी मेरी और लगाई बुझाई में मगन और इधर उधर उधर की इधर फुर्सत नहीं पाती। गौर करें ऐसी बेकार बातों ख्वातीन की बारे में। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया
कि एक शायर का कलाम है कि इल्म जीनत है। हाँ, एक शायर का कलाम है कि इल्म जीनत है और खामोशी सलामती है, और जब कभी बोलना पड़े तो ज़्यादा बोलो, तुमसे खामोशी पर भी कभी निदामत नहीं उठाई होगी, मगर कलाम करके बहुत दफ़ा पेशमानी उठाई होगी। हज़रत यूनुस बिन अबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स ज़ुबान को संभाल कर इस्तेमाल करता है, मैं उसको अच्छे अमल करते देखता हूँ। प्यारे भाइयों, जो कोई जुबान को बेसोचे समझे कैंची की तरह चलाता है, उससे फिर झूठ, गीबत सब कुछ सादिर होता रहता है। ज़्यादा बोलने वाला हंसी मजाक भी बहुत करता है और अक्सर उसमें झूठ की आमेजिश होती ही है। हकीकत है। याद रखिए, मजाक में झूठ जायज़ नहीं है। मजाक में झूठ